ओके, गुड मॉर्निंग। हो गई नाश्ता पानी हो गई? फिर करो। ठीक है, करो करो करो। हाँ, नाश्ता कर तो रहे इधर पीछे। चलो, कहाँ तक पढ़े थे? दक्षिण क्षेत्र रख लेता हूँ, बाद में खा लूंगा। नहीं हो गया। चलो, चलिए इधर ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं कल के क्लास। कल के क्लास में कोई डाउट है? जाना है तो पता है पहले से? कहाँ जाना है, कब जाना है? परसों। कितने देने हैं सब तो पता है तुम लोग को। ठीक है, चलिए। और हाँ, टैक्स। चलिए, कैश में सब लोग लेंगे जी। तो आज अपन शुरू करने वाले हैं सिंधु घाटी। और खाओ पियो मत, नहीं तो देखो ये देख रहा है, ये भी मांग लेगा कि मुझे भी खिलाओ, है ना? नहीं, सर नहीं मांग रहे, ये मांग रहा है ये। देख रहे हो, मुंह खोल रहा है कि दो भाई, मुझे भी खाना है। और खाना खिलाओगे तो मैं डांस करके सिखाऊंगी, है ना? आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या जी? सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए तो करें। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर में ये सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई। जो बात करेगा उसको क्लास से बाहर भेज दूंगा, ठीक है? बहुत ही प्यार से शांत रहो। अंकल और आंटीज प्लीज शांत हो जाएं। चलो, मेरे पास शांत करवाने के टेंशन मत लो। लड़कियों को आंटी बोल दो तो हाँ, एती सुनो एती। करने वाले हैं अपन सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले हम लेंगे सामान्य परिचय। क्या लेंगे जी? सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में यह है, और हमें इसके बारे में पता नहीं था। कब तक नहीं था? 1924 तक। और इस मामले में हम थोड़ा सा अंग्रेजों को, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें ये 1826 में, बस इतिहास हम आगे देखेंगे, बट अभी आते हैं कि बंगाल सबसे बड़ा प्रांत हुआ। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती के बाद पूरा दीवानी अधिकार जो है वो अंग्रेजों के हाथ में मिल जाता है, और वहीं से शासन शुरू। और बेसिकली बंगाल के एक अंग्रेज अधिकारी थे, चार्ल्स मेसन, और वो जाते हैं राज्य से, शासक थे। और बेसिकली हड़प्पा वाले जगह में उनको एक टीला मिलता है, और उस टीला को देखते हैं तो उनको तंग लगता है। उन्होंने अपनी डायरी मेंशन की, ये टीला मुझे एग्जैक्टली क्या है मुझे पता नहीं है। 1850 के दशक में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये मत सोचना कि आपके घूमने के लिए, ये ताकि व्यापार को सही माल को आदान जा सके। ये रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से कराची तक। तो फिर से वो टीला मिला और उस टीले का उपयोग कर दिया गया रेलवे। लगभग आधा वहां पे समाप्त के बाद 1950 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम में अधिकारी बनाए गए, लेकिन उन्होंने भी इसमें कुछ ज्यादा किया, वगैरह कुछ करवाए नहीं। 1961 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उद्घाटन होता है। अब एक बनाया जाता है। बेसिकली अब पर्टिकुलरली जब ऑफिस बन गया, अब खुदाई
बट अगेन अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने रहे। 21 में फिर से वो एसआई, लेकिन इस बार भी वो नहीं किए। 1902 में जॉन मार्शल को नया एएसआई का अध्यक्ष लगभग 25 सालों तक 1927 तक उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसका खुद पाता हूँ, अगर कुछ मिलता है आज के पन्नों में, और इस कारण इन्होंने इस और दो भारतीयों में एक राम साहनी ने 1921 की खुदा और रखलदास बनर्जी ने 1922 मोहन जो इन दो शहरों के बाद जॉन मार्शल आते हैं 1920 में हमारे और सभ्यता और नई, ऐसा नहीं है कि दुनिया में ये इकलौता सब और अलग, दुनिया की सब, इनकी सब, मैक की सब, कई सभ्यताएं सबसे ज्यादा पकी हुई इन दो कारणों की। सबसे पहले कौन आया जी? चार्ल्स मेसन, नोट करिएगा, चार्ल्स के लिखते जाइएगा, अपनी डायरी में लिखा। पॉइंट याद रखिएगा, इन 20 के बाद ऑनवर्ड ये लाइन आ रही थी। याद रखिए, टेंडर मुहर मिला था जिस था, उन्होंने भी बाद 71 में फिर यही बने नहीं था, लिख लो, याद रखिए, आई का गठन हुआ था लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय
19 साहनी भी यार, साहनी की खुद बता दूं। अब आता है याद रखिएगा, का दो कारण है। क्या कारण है और लिख सकते मान आकार ब्रेक ऑफ इन शेप एंड तो दिक्कत है यहाँ तक।
चलिए हो गया भैया। ये दुनिया का इकलौता सभ्यता था नहीं, साथ साथ कई और सभ्यताएं, पर अगर आप इन का अगर हैं आपके कनिंघम और से अपन बॉस कौन है, कौन है चार्ल्स मेसन है, कौन है जॉन मार्शल, दयाराम दखलदास, नहीं है रे, तो देख रहा था मेरे टाइप का दिखता है। चलिए अब अपन को देखते हैं कि दुनिया में और कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सभ्यता है मेसोपोटामिया की, है इधर सभ्यता है कहाँ की, मेसोपोटामिया की। ठीक है, मेसोपोटामिया को बेबीलोन भी बोलते हैं, ये वर्तमान इराक और सीरिया क्षेत्र। ठीक है, नदी का नाम याद रखिएगा टिग्री और यूफ्रेटस, क्योंकि कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही विकसित होती है। पहला सभ्यता कौन सा जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है, कौन से नदी में, अभी लंच किए हो, ब्रेकफास्ट किए हो, रात में डिनर किए थे, हाँ तो जोर से बोलो, कौन सी सभ्यता, वहां पे कौन सी नदी। ठीक है, दूसरा मिस्र की कहां पे, कौन सी नदी, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा कौन सी नदी, चौथा कहां पे, फिर आज बहरीन क्या है, कहां पे, फिर फिर पढ़ा तो तुम्ही लोग दे रहे हो, फिर मेरी क्या जरूरत है? चलिए तो ये आठ सभ्यता याद रखेंगे, अगर 8 नहीं भी याद रखोगे तो कम से कम ये 5 याद रखना। कौन सा जी, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, पान, बहरीन, दिलमन और रोम। इट क्लियर, ये सब चल रहा था। बीमैक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा, कौन ऐसा है जिसको फारस की खाड़ी नहीं पता, अरब प्रायद्वीप नहीं पता, मिस्र नहीं पता, इराक नहीं पता, ऐसा है? हाँ तो प्राउडली बोला करो कि हम ऐसे, काफी लोग के लिए मैं अब बना रहा हूं। ठीक है जी, चलिए ध्यान से समझिएगा। मैप हो सकता है खराब बने, तो हंसना बिल्कुल नहीं है, हंसे तो फिर आपसे ही बनवाऊंगा, बनाना चाहिए बातें। समझ में आ रहा है भैया? नॉर्थ, ध्यान रखना आगे बहुत काम आने वाला है इसका। साउथ, क्या है, स्पेन, क्या है, ये है इटली, क्या है, हाँ, यहाँ पे है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मिस्र। अरब, अरब प्रायद्वीप, देश है सऊदी अरेबिया, यमन, यह है ओमान, ठीक है, यहाँ पे है यूएई, ये जानते हो ना, यहाँ पे है बहरीन, दिलमन,
फिल्मन, कतर, ये सब यहाँ पे है। उसके बाद ये है अपना प्यारा के ऊपर हमारा, ये भारत हमारा, ये बच्चा हमारा। ऊपर पाकिस्तान के जस्ट इधर, ईरान के इधर। सब याद रखना, क्योंकि जब भी पढ़ाऊंगा ये देश का नाम लूँ, है ना, तो अब समझा दे रहा हूँ। ये है भैया हमारा इंडिया के ऊपर, फिर इधर, फिर यहाँ पे है कैस्पियन सी। क्या है? कैस्पियन सी। ये है रेड सी, लाल सागर। ये है भूमध्य सागर, है जी, ठीक है। और यहाँ पे मिलेगा फारस खाड़ी, पर्सियन गल्फ, फारस की। और ये क्या है जी? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। क्या है? अभी याद रखो, बाद में और दो चीजें और याद रख लो, नेक्स्ट टॉपिक फिर नहीं तो। चाइना के बगल में है मंगोलिया। क्या है जी? नहीं दिख रहा है? क्यों? ठीक है। रसिया के इधर ये वाला एरिया आपका कहलाता है क्या? मध्य एशिया कहता है जी। मध्य एशिया में 5 देश होते हैं, कौन कौन सा? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कस्तान, उज्बेकिस्तान। इधर है देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्लियर? ओके, इतना अभी इतना समझ में आया? एक बार फिर से है, और ये बेटा हमारा, हाँ, फिर फिर ये यमन है, यमन। ये क्या है? ये ये बहरेन दिलमन, ठीक है। ये वाला एरिया कहलाता है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। अब थोड़ा होच पोच करने वाला हूं जी, ध्यान से दीजिएगा, है ना। यहाँ पेन ले लेता हूं। देखिए, अफगानिस्तान का ऊपरी हिस्सा और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का निचली हिस्सा तो बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बोलो बैक्टीरिया नहीं रे। अंबिकापुर जानते हो? मेरी मम्मी बोलती अमेरिका, तो आप ही वैसे करो, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं बैक्टीरिया। बोलो एक बार। आगे कई बार इसका नाम लूंगा, याद रखना। यह है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मार्जियनिया। बस आप बैक्टीरिया याद रखो, मार्जियाना बोलने में ना मेरी नानी मर जाती है तो नहीं बोलता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा जी? रिमैक। ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं। अब इधर ईरान का पुराना नाम है पर्सिया। देखो, मैं बार बार ये चीजें नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ नाम लूंगा, आज बहुत डिटेल में इसको समझ लो। ईरान का पुराना नाम क्या है? पर्सिया। तो मैं पर्सिया बोलूं तो इसी को याद रखना, ठीक है जी। ये एरिया कई बार ग्रीक कहलाता है, क्यों? क्योंकि इनका, मिस्र वालों का या ग्रीक वालों का इधर हमला हुआ था। कई बार हम लोग इसको ग्रीक भी बोलते हैं। क्लियर? ओके। अभी के लिए हमारा जो सभ्यता, वापस आते हैं, कौन कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, ओमान, बहरेन, रोम। देखिए, ये हो गया आपकी पीली नदी, यहाँ पे पीली नदी आती है, चीन की सभ्यता। भारत में घाटी सभ्यता, ठीक है। यहाँ आओगे तो बीमैक सभ्यता, इधर जाओगे तो फहरात सभ्यता, और आगे जाओगे मेसोपोटामिया, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, सारी सभ्यता। इधर आओगे तो इटली सभ्यता। दुनिया में एक साथ ये सारी सभ्यताएं। क्लियर? डाउट हो? याद हो चुका होगा। क्वेश्चन में कई बार घुमा देता है यहां से, ये याद रखिएगा। सभ्यता नहीं, तो नोट कर लीजिएगा कि इंडियन सभ्यता इसके साथ
नहीं था। ये ग्रीस में 12वीं शताब्दी की सभ्यता है। कहाँ है ये? ग्रीस मिलेगा आपको, इस मिल 12वीं शताब्दी बाद की सभ्यता है। तो आप लोग टर्न कर लिए तो वाले अगर आउट होगा तो सर 7 नंबर का कहाँ? फरात दजला की सभ्यता ये वाला है जी। ये वाला सभ्यता यहाँ पे तो बोलते हैं ये वाला एरिया पे दता वाला एरिया है। 7वें नंबर पे लिखा है फरात दजला, यहाँ पे है ये वाला 7। सब लगभग समकालीन थे, एक्जैक्टली तो नहीं बोल सकते लेकिन लगभग समकालीन थे। पुराना नहीं पुराना कौन है किसी, सब समकालीन एक ही को पुराना दिखा। काउंट करिए जल्दी। आपका से समझ गलतियां हमारे आपको चलें। अब अपन को देखना है कि नामकरण
बच्चे अब हम पढ़ेंगे नामकरण। हमारा हो गया, अब हम नामकरण। नामकरण से भी कई बार एक आध क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला चीज 91 में का नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। के नाम दिया क्या? राम क्या? आज की एक परंपरा होती है, जैसे आप लोग घर में देखते होंगे, बड़ा बच्चा होता है, उसके पापा और उसकी मम्मी उसके पापा मम्मी हो जाते। आपके घर में बड़ा कौन है? आप। नाम आपकी मम्मी को ज्यादातर लोग नो नहीं होता है ना? सेम वैसे ही यहाँ पे सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, हम इसका ये हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा स्थान की खुदाई होने के कारण हम इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। ये एक परंपरा है, परंपरागत एक परंपरा है, उस ये थे। दूसरा हो जाता है जी 1924 में क्या नाम पड़ा? घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता। और ये नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। क्या? क्योंकि के तट पर होने के तट पर होने ठीक है जी। उसके बाद जैसा कि आपको पता है 45 आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद भारत दो हिस्सों बट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। बेसिकली जितने हड़प्पा स्थान कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। भारत में फिर अलग से खुदाई होना। भारत के जो इतिहासकार थे तो हम नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी इतिहासकार बोले, उन्होंने एक नाम दिया, ये नाम पड़ा हिंदू धर्म में देखिए तो बहुत पवित्र माना जाता है। राष्ट्रवाद पॉइंट आप लोग के अलावा और क्या नाम है हम शुरू पढ़े हैं? और क्या बोलते हैं जी? कांसी, कांसा बहुत मिलता है। ब्रोंज एज, के अलावा एक नाम है जो आपको याद, कौन बोलता है? वहां का इंसान था, शासक हो, वो अपने आप को बोलता है सरगोन अक्कड़। अक्कड़ जगह है, मैं और सरगोन का मतलब हो सकता है, वो अपने आप को बोलते हैं सरगोन ऑफ अक्कड़ हूँ, और मेलुहा वासी मेरे क्षेत्र से व्यापार करते, ऐसा उनके कहा गया है द्वारा। है बस इतना याद रखिएगा। सिंधु घाटी, घाटी हमने नाम दिया है सिंधु,
हो सकता है कि उस एलुहा कह के ये नामकरण आपका जो कि है नाम आपको याद रखना। सबसे पहला नाम है जी हड़प्पा सभ्यता। क्या है? दयाराम साहनी ने 1921 में। 24 में किसने दिया? जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। 60 के दशक में इसे सैंधव सारस्वत सभ्यता कहा जाने लगा राष्ट्रवादी इतिहासकारों द्वारा। इसे आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। यहाँ के साक्ष्य हैं वो अभी तक पढ़े नहीं, साइफर नहीं। इसके अलावा कांस्य युग किया जाता था। इसके अलावा इसको एलुहा भी कहा जाता है। इसका साक्ष्य हम मेसोपोटामिया देख लिए। हमें उधर से खड़ा होके पढ़ाऊं? एक उपाय है, ठीक है। हो गया जी। चलिए, तो अब इसके बाद देखते हैं कितने फेजेस में बटे हुए हैं, ये देख लेना। अब कितने चरण में बटे हुए हैं ये याद रखिए भैया। थोड़ा सा हम पहले देते हैं। मैप दिख रहा है सबको? पक्का? आते नहीं। ये जो डार्क एरिया दिख रहा है, डार्क एरिया दिख रहा है, क्या है जी? हड़प्पा सभ्यता। तो मोहनजोदारो भी, हाँ जी, मोहनजोदारो जगह है। ये देखिए मोहन, बताऊंगा कौन कौन से साइट्स हैं डिटेल। तो भैया आपका जो ये लगभग माना जाता है कि 26 डेवलप। कल के दिन आप टीचर बनोगे, सब लोग टीचर बने। कौन से स्कूल, कौन से क्लास के बनोगे? मान लो कोई डीएसपी बन गया, कोई टीचर बन गया, नहीं है बनते एकदम गुम कर दो। आ गया है जी, दबंग दबंग। सिर्फ गाना में अच्छा लगता है, एक बार दबंग होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। अब काम अच्छा करोगे, जब अच्छा काम करने लोगे और अच्छा करोगे तो नाम बढ़ते जाएगा, और एक समय आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं से शुरुआत होगा, कहीं ना कहीं जाके खत्म। ठीक है, याद रखना भारत में आया है, और इस एरिया से आने के बाद सबसे पहले ये वाले क्षेत्र फला फूला, थोड़ा नीचे आया, फला फूला, और फिर बढ़ते हुए तो बोलते, तो बोलते हैं अर्ली ऑन एज। लेट हड़प्पन एज जैसे हमको यहाँ दैमाबाद मिलता है, लेट हड़प्पन डेवलपमेंट एज, ऐसा यही सब के लिए यहाँ सौ क्लियर। तो वर्ती बाद बाद
स्पीड क्या हो जाएगा इसका? याद रखना। बच्चे हमारे लिए क्या पढ़ना है? कल हम